श्वेता सोमैया। Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Congratulations, Vishal. And it's really nice to see you so happy. और उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है आज इतने सालों बाद तुमसे मिलना। I hope तुम्हें भी मुझसे मिलकर खुशी हुई होगी। Yes, of course. वह लगता तो नहीं है। मेरी तरक्की और मेरी कामयाबी से कहीं मेल ईगो में बेचैनी तो नहीं हो गई? मैं ये मेल फीमेल ईगोस के इश्यूज में दिलचस्पी नहीं रखता, इसीलिए नहीं, बिल्कुल नहीं। या औरत का करियर, उसकी उड़ान मीनिंगलेस नहीं? I didn't say that. नहीं नहीं, मीनिंगफुल बातें ही करनी चाहिए मिस्टर विशांत सिंह। शायद आपको फैक्ट ऑफ लाइफ में दिलचस्पी हो। एक बात बताऊं, एक बाग का पेड़ तभी तक ठंडी छाया देता है जब तक बाग का मालिक चाहे, और अगर बाग का मालिक ये सोच ले कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी टहनियां काटनी है, तो उस पेड़ के नीचे खड़े हुए इंसान का क्या होगा? धूप में झुलस जाएगा। Sorry, I didn't get your drift. आप कहना क्या चाहती हैं? Really? My fault. I had to be precise. Yeah. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका प्रमोशन मेरे कारण हुआ। बोर्ड मेंबर्स जबकि मिस्टर खन्ना को ज्यादा काबिल, केपेबल आदमी समझते हैं, पर मेरा कहा कोई नहीं टाल सकता। लिहाजा आपकी खुशियाँ, आपका प्रमोशन, क्यों? क्योंकि बाग का मालिक चाहता था। अब आप समझे कि मैं किस बाग की बात कर रही हूँ और किस बाग के मालिक की? खैर छोड़िए, आज आपकी खुशियों में खलल नहीं डालना चाहती, फिर कभी सही। अब तो रोज ही मिलते रहेंगे। बाय। एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। स्कैनिंग कर ली है, कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी। रंजीत, आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। पिछले कुछ दिनों से माया की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और ये शादी की वजह से एवरीथिंग हैज बीन टू हेक्टिक। यू नो, तुम्हारी बहन और मालती भाभी के साथ दिन रात ही शॉपिंग करते रहते हैं। सिमरन ने मुझे बताया था। तो क्या सिमरन आपको सब कुछ बता देती है? यस मैडम, और आपको इतनी भाग दौड़ के बाद आराम की सख्त जरूरत है। हाँ, शादी का काम तो लगभग हो ही गया है, अब करना क्या है? आराम ही करूंगी। अब शादी की कोई बात नहीं होगी, आप घर जाएंगे और आराम करेंगे जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाएं, पूरा आराम। लेकिन नहीं माया, तुम्हें डॉक्टर साहब की बात माननी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज ही इज योर रिलेटिव तुम मनमानी नहीं कर सकती। माया, बिलीव मी, यू नीड रेस्ट। आई नो दैट, लेकिन इस वक्त मालती भाभी इंतजार कर रही होंगी, और फिर राधिका की सारी चीजें हमारे पास हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें घर छोड़ने के बाद वो सारी चीजें भाई साहब के घर पहुंचा दूंगा मैं। I'll get it. I'll get it. देखा, इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ। फुर्ती देखिए मेरी, सबसे पहले हमेशा दरवाजा मैं ही खोलती हूँ। Always. चलिए देखिए कौन है। खोले? बिल्कुल। चाची। आज इधर आओ, चाची? खुश रहो। चाची कहाँ है? माया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे घर छोड़ा है। ये क्या बात है चाचू? मैं कब से चाची का इंतजार कर रही थी। अरे तुम्हारी शॉपिंग तो उसने कर ली है ना, ये लो, ये तुम्हारी शॉपिंग। शॉपिंग की बात नहीं है ना। She should have been here. कम चिराग। कल अगर उसकी तबीयत संभल गई तो जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन बेटा, लोग तो सब आज मिल रहे हैं ना घर में। आज रात को गीता और रंजन भी आ जाएंगे। अब सब मिलके बैठते तो अच्छा ही लगता था ना। ताई जी, ये लोग तो कल भी यहीं हो गए। मैं कल की नहीं, आज की बात कर रही हूँ पुत्र। वैसे तेरा चेहरा देख के ना मुझे यही लग रहा है कि तू अपना वही पुराना बहाना बना के ना, वो क्या है ना ताई जी, माया की तबीयत ठीक नहीं थी, खिसक लेगा। वही पुराने किस्से। ताई जी, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, जाना तो होगा ही। माया की तबीयत बाकी ठीक नहीं थी, इसलिए उसे घर छोड़ा है, कल ले आऊंगा। चाचू आप एक काम कीजिए, चिराग को हमारे पास छोड़ जाइए। नहीं, मैं भी पापा के साथ ही जाऊंगा। मैं तो वहीं मम्मी के पास ही रहना चाहता था। बस
पापा को कंपनी देने ही आया था। आदि अंकल, बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब लोग यहाँ ही है। रणराज और शिव ऊपर आराम कर रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। मैं चलता हूँ। चलो चिराग। तारी पुनः तारी। बाय चाचू, बाय चिराग। ये शौहर और इसका बच्चा दोनों ही माया की मुट्ठी में पूरी तरह से हैं। निर्मला, अमन काफी परेशान लग रहा है। हो सकता है कि माया की तबीयत सचमुच खराब हो। हमेशा ऐसा होता है। मैं पिछले 2 साल से देख रही हूँ, जब भी अमन को इस घर में किसी से मिलने आना होता है ना, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। खास तौर से जब से उसे पता लगा है ना चिराग बड़ा हो रहा है, उसके नखरे और बढ़ गए हैं। क्योंकि उसे मालूम है ना कि सिंह साहब का एक ही पोता है और वो है चिराग। पापा, ताई जी माँ के बारे में कितना रूडली बोलती हैं और आप उन्हें कुछ नहीं कहते। आप उन्हें सब सच क्यों नहीं बता देते? वो इसलिए बेटा क्योंकि मैंने तुम्हारी मम्मी को प्रॉमिस किया है कि आप और मैं ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि वो बीमार है। क्यों? बेटा, तुम्हारी माँ इस बीमारी से लड़ रही है और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो समझती कि ये बात अगर वो सबको बता देंगे, सब उनसे सिंपैथाइज करेंगे और वो कमजोर पड़ जाएंगे। पर डॉक्टर अंकल कहीं सिमरन चाची को सब कुछ बता तो नहीं देंगे? वो तो उनके भाई हैं। नहीं बेटा, ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने भी मम्मी को प्रॉमिस किया है कि वो किसी को नहीं बताएंगे। चल आप। मालविका, राहुल, ये क्या कर रहे हो? डैड, इतने दिनों बाद तो मिलिए तंग करने के लिए। बोलिए ना प्लीज राहुल को मुझे छोड़ देने के लिए। बंद करो तंग करना उसे, उसकी शादी तय हुई है ना। शादी तय हुई है तो क्या हुआ? रहेगी तो हमारी बहन ही। हाँ, मगर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ अपनी बहन को ट्रीट करने का। डैड, आपको तो मेरा कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, चाहे सही क्यों ना हो। तुम कभी कुछ सही करते भी हो? ये तो नॉर्मल है, बाप बेटे में ये कॉन्वर्सेशन होता रहता है। चलो चलो। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बेटी सो रही है ऊपर। नहीं पापा, मैंने मामा से कहा था कि मालविका कमरे में सो रही है। तू फिलहाल बीच में मत बोल, एकदम चुप। मैं तभी समझ गया था जब तू अपनी माँ के कान में कुछ कह रही थी। अब सुनिए सब लोग, रंगे हाथों पकड़ा मैंने इसे, रंगे हाथों। शहर भर में गाड़ी लिए घूम रही थी, ड्राइवर से चाबी छीनकर बिना घर में किसी को बताए। अब ऐसी हरकत के बावजूद ये माँ बेटी इसकी तरफदारी कर रही हैं। ओफो भाई साहब, इतने अरसे बाद हम अपनी मल्लू से मिल रहे हैं, जरा ठीक से मिलने तो दीजिए। आप इसे बाद में डांट लीजिए। कैसी हो बेटी? लेकिन ये गई कहां थी? इसकी मां से पूछे। जरूरत से ज्यादा आजादी दे रखी है बच्चों को। इतने लाड प्यार की वजह से आज ये हालत है। भाई मैंने तो मालती को बहुत बार कहा है कि मालविका को हमारे यहाँ भेज दे। हमारे साथ रहती तो ऐसी हरकतें भी नहीं करती। वैसे भी ना ये जो इलाका है ना आप लोगों का बहुत ही एडवांस है, बच्चों पर असर तो पड़ेगा ही ना। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं दीदी, राधिका तो ऐसा कुछ नहीं करती। मालविका ऐसा करती है वो इसलिए
क्योंकि वो अलग है अपनी बहन से। अब पांचों उंगलियां एक जैसे तो नहीं होती ना। मेरे ख्याल से हमें उसे डांटना डपटना छोड़ देना चाहिए, तभी उसे अपने आप में बदल आ जाएगा। ना तो वो फिरेगी घूमेगी और ना ही झूठ बोलेगी। झूठ तो वो वैसे भी नहीं बोलती है, बस थोड़ी शरारती है। बचपन आया अभी उसमें। मेरा यकीन मानिए वो गाड़ी लेकर बस थोड़ी दूर ड्राइव पर ही गई होगी, पर आ गई ना। कैसी ड्राइव? किस बात की ड्राइव? तुम्हें याद नहीं? मैंने इस पर बकवास दोस्तों से मिलने की पाबंदी लगा रखी। और तुम्हें यह भी याद नहीं? 2 हफ्ते पहले हुए एक्सीडेंट में उनके साथ थी ये। और अभी कानूनन इसकी इतनी उम्र नहीं हुई है कि शहर भर में गाड़ियां घुमाती फिरे। भाई साहब, आप इतनी नाराज क्यों हो रहे हैं? जाने दीजिए ना। हाँ भैया, सब लोग घर में इकट्ठे हुए हैं, खुशी का माहौल है, सब सहम गए हैं, छोड़िए ना। hot, delicious soup and a lovely and a simple मटर पुलाव. Simple, स्वादिष्ट and terrific and nutritious. ऐसा खाना तुम्हारी माँ ने तुम्हें बना के कभी खिलाया? नहीं नहीं, मामा ने तो कभी ऐसा खाना बनाया ही नहीं, है ना चिराग? मम्मा, न्यूट्रिशन के बारे में तो पापा जानते हैं, लेकिन मेरे लिए आपका खाना इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अरे भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे बेटे की। हाँ, डर के भी झूठ नहीं बोलता है। प्राउड ऑफ यू माय सन, प्राउड ऑफ यू। आई एम मोर प्राउड ऑफ हिम। देखा नहीं कितना ख्याल रख रहा है अपनी माँ का। मम्मी, आप भूल गए हो। रिमेम्बर, बीजी क्या कहती है? क्या? नेक नेक पत्र थे तो जन्म से ही पता चल जाती है ना? तभी तो चिराग इतना अच्छा बच्चा निकला। वो क्या है ना, बचपन में ना तो वो शोर मचाता था या रोता था, हाँ, और अपनी मम्मी को कभी परेशान नहीं करता था। सच, माया कितनी खुशकिस्मत है। हाँ तो मम्मी, आपको पता चल गया ना, मैं तो जब से पैदा हुआ तब से आपका ख्याल रख रहा हूँ। आई नो बेटा, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। बीजी तो अब भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं, मैं जानती हूँ। अभी वो तुम्हें बहुत मिस कर रही होंगी। वहाँ तो बहुत रौनक होगी ना? अरे भाई, राधिका ने तो बहुत इंसिस्ट किया कि चिराग वहां रुक जाए, लेकिन चिराग साहब नहीं रुके। क्यों? आप वहाँ पर रुके क्यों नहीं बेटा? नो मम्मी, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, और अगर ऐसे में मैं वहां रुकता तो आप मुझे मिस नहीं करती? सच बताइए मम्मी, करती ना? मैं भी आपको बहुत मिस करता, इसलिए हम वापस आ गए। अब से कोई किसी को मिस नहीं करेगा, हम सब लोग वहां पर चलेंगे। Only if you're feeling okay. प्लीज अमर, घर से बाहर निकलूंगी, सबसे मिलूंगी, हंसूंगी, बोलूंगी तो मेरी तबीयत भी अच्छी रहेगी। इस तरह बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे मौत का इंतजार नहीं करना है, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे कैंसर है। माया, तो क्या हुआ अगर चिराग यहाँ पर है? हम उन पेरेंट्स में से तो नहीं है ना जो अपने बच्चों से झूठ बोले और उन्हें कमजोर बनाए। मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा सच्चाई जाने, उसे पता होने चाहिए कि मुझे क्या बीमारी है। He should know that happen what may, life goes on. और इसलिए चिराग, कल हम सब वहां पर चलेंगे। We'll have great fun. सोचो तो, वहां पर गीता बुआ होंगी, रंजन फूफा जी होंगे और राहुल भैया भी। कितना मजा आएगा ना? अरे राधिका, बेटे मालविका खाना नहीं खाएगी क्या? नहीं अंकल, उसे भूख नहीं है, वो बाद में खा लेगी। वो बाद में खाएगी, मैं उसी। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? हाँ, हम सब एक साथ खाएंगे, मैं उसे ऊपर से ले आता हूँ। भैया मैं बुला के लाती हूँ। ओहो, कोई नहीं, जस्ट बी अ मिनट, रिलैक्स।
मल्लू बेटे, मैंने सुना है तुम्हें भूख नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया? well, तुम्हारी बहन ने तो मुझसे कहा कि तुम। वो उसने इसलिए कहा है क्योंकि उसे पता है इस वक्त अगर मैं डिनर के लिए नीचे गई तो पापा मुझे देखकर और गुस्सा करेंगे। क्यों? क्या तुम अपने पापा को अक्सर नाराज करती हो? मैं उनको नाराज करने जैसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं कुछ भी करूँ वो मुझसे नाराज हो जाते हैं। What is this nonsense? गुस्सा आ रहा है? Obviously. What is all this? मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकती, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। I can't take this. समझता हूं, मैं मानता हूं बेटे, मगर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, वरना तुम्हारे पापा मेरी अच्छी खबर लेंगे। अब चलो मेरे साथ नीचे, सबके साथ खाना खाएंगे। कम ऑन। No, I won't go. देखो बेटा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। You know that. शिवराज, अब तू उसे कुछ नहीं कहेगा। आज के लिए काफी हो गया। चलो, मालविका भी आ गई है बेटे, यहाँ बैठ। राधिका, तुम्हारा हो गया तो प्लेट्स उठा। मालविका, ईट क्विकली है, उसके बाद बातें करेंगे। राहुल जी? पुत्र, उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है। अभी तेरे मामू का ना गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है दीदी, बच्चे इतने वक्त के बाद मिले हैं, थोड़ी शरारत तो करेंगे ही ना। नहीं देविका, मैं चलो ठीक है। पापा आप आ गए? तुम कहाँ थे इतनी देर? विशाल, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम। हाय गीता, हाय रंजन, हाय रानी। हाय। दिन कैसा रहा? ठीक रहा, मेरी प्रमोशन हो गई है। आई एम नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। मुबारक हो भाई, अब तो तुम्हारे पास हमारे लिए पहले से भी कम वक्त रहेगा। आइए ना चाचू, खाना खा लीजिए। हाँ पापा। नहीं बेटा, मैं I'll just go freshen up. मैं बाद में खा लूंगा। विशाल। थैंक यू बेटा। थोड़ी देर में आता हूँ। दीदी मैं 2 मिनट में आती हूँ। रानो, तूने बीए पास किया है ना अभी? हाँ, इसी साल पास किया है इसने। ये तो एमए भी करना चाहती थी, पर मैंने ही मना किया। मैंने कहा बस इतनी पढ़ाई ठीक है। और नहीं तो क्या बेटा, तू तो बहुत बड़े परिवार का हिस्सा बनने वाली है। बीए कर लिया ना, बस बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं है दीदी, बेटा तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो। करण तुम्हें कभी इनकार नहीं करेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, करण मामा और किसी को आगे पढ़ाई करने से रोके, इट्स इम्पॉसिबल। वैसे भी हमें तो पता ही नहीं था कि हम लंदन एक नहीं 2 शादियों के लिए आ रहे हैं। राहुल, चुपचाप अपना खाना खाओ। यस सर। सब ठीक तो है विशांत? क्या हुआ? कुछ नहीं, पता नहीं मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। किस बारे में सोच रहे हो? इतना नहीं सोचना। विशांत, विशांत आखिर मुझे बताओ ना, तुम किस बात को लेकर परेशान हो? देखो, घर की तुम चिंता मत करो, सारी चीजें मैं मैनेज कर लूंगी। मैं कभी कभी कुछ ज्यादा बोल जाती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे सामने। अदरवाइज आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम परेशान मत हो विशांत। आखिर बात क्या है? तुम जानती हो कौन है मेरा नया इमीडिएट बॉस? कौन है? श्वेता। श्वेता सुमाया हमारे बैंक की नई प्रेसिडेंट है। क्या? यकीन नहीं आता ना? जिंदगी भी। मुझे तो इस बात की परेशानी नहीं है कि, और चिंता भी नहीं है कि वो मेरी नई बॉस है। अगर हैरानगी है तो जिंदगी से। क्या क्या खेल खेलती है हमारे साथ में सिमरन। और उस औरत की हिमाकत देखो, मुझसे कह रही थी कि उसके कहने पर मुझे वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जैसे कि मैं प्रमोशन के हकदार ही नहीं था। उसका दिमाग खराब है।
उसे कहने दो जो भी कहती है। तुम तो वैसे ही काम करो जैसे करते थे, और उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता विशांत। पड़ता है और पड़ेगा भी। अब वो बात बात पर मुझे परेशान करेगी, वो बदला जरूर लेगी। लेकिन किस बात का बदला लेगी? आखिर तुमने किया क्या है? मैंने शादी जो की है तुमसे। कम ऑन विशांत, जब मैं तुम्हारी लाइफ में आई तो तुम्हारे और श्वेता के बीच सारे रिश्ते खत्म हो चुके थे। हो चुका था, मेरे लिए, उसके लिए नहीं। वो इस बात से बहुत अपसेट थी जब तुमने और मैंने शादी का फैसला किया था। भगवान ही बचाता तुम्हें अगर तुम्हारी शादी श्वेता से हो जाती तो। खैर, इस बात का तो कोई शक नहीं है। तुम्हें कहीं इस बात का कोई गिल्ट तो नहीं है? मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मैंने उसके साथ कोई बुरा नहीं किया। तो फिर वो तुमसे किस बात का बदला लेगी विशांत? She's vicious। मैंने उसकी ईगो को हर्ट किया है और ये बात वो कभी नहीं भूलेगी। वो बदला जरूर लेगी मेरे साथ। हेलो हेलो। नाउ यू कॉल अप। अब मिली है फुर्सत मुझे फोन करने की। सॉरी यार, यू मिस मी? तुम्हें क्या लगता है राहुल, मैं तुम्हें मिस नहीं कर रही हूँ? पता है कल जब मैं तुम्हें फोन करने गया था, और यार बाबूजी आ रहे हैं, I'll call you later, bye। बाबूजी आप टहलने जा रहे हैं इतनी रात को? 10 बज गए। बेटा, सूरज इस मुल्क में अपने हिसाब से डूबता है, लेकिन मेरी आदतें अब भी हिंदुस्तानी है। मैं रात का खाना खाने के बाद टहलता जरूर हूँ। मैं आई जॉइन यू? हाँ जरूर। अगर तू अपने बाबूजी से हिंदुस्तानी में बात करे तो लंदन में रह के मैं इतना अंग्रेज नहीं हुआ कि अपने नाती से पटार पटार अंग्रेजी मार। बाबूजी अच्छा चल आजा, अपने भाई से पूछ लेकर चलना चाहे तो। समीर वॉक पे आना है तो आ जाओ। Yeah, of course, I'm coming. अरे वाह, देखिए तो, यही तो एक चीज है जो यहाँ पर अच्छी नहीं मिलती। कुंदन कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। राधिका कितनी अच्छी बाल्टी, है। बहुत प्यारी। इधर आओ ना, बाल्टी को दिखाते। दिखाओ, इधर आओ। ये देखो, ये मैंने खास राधिका के लिए बनवाया है। हाँ? बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। गीता, मुझे मालूम था तुम राधिका के लिए कुंदन सेट ही लाओगी। You're wrong। बीजू ने कहा था मुझे, पिछले महीने इन्होंने मुझे फोन किया था और राधिका के लिए कुंदन का अच्छा सा सेट बनवाने के लिए कहा था। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। अरे हाँ, लेकिन ये अमन और माया अभी तक क्यों नहीं आए? वो शादी में आ जाए ना तो यही गनीमत समझना। क्यों? माया की तबीयत ठीक नहीं ना, इसलिए। जब भी घर में कुछ अच्छा होने लगता है ना, जब भी सब लोग इकट्ठे होते हैं, बस माया की तबीयत खराब हो जाती है। आपका मतलब है कि माया अमन को इस घर से दूर रखना चाहती है? और नहीं तो क्या। अरे खानदान में वही तो है जिसके एक बेटा है, और इसी बात का उसे घमंड भी है। बेटा, घर का चिराग। क्या बात कर रही है, मेरे भी तो 2 बेटे हैं। ओहो बेटा, तू तो बेटी है ना इस घर की, बेटा थोड़े ही है। अगर देखा जाए तो देविका के एक ही पोता हुआ ना, वैसे दूसरा था, पर वो बेचारा तो। ताई जी, ये शादी का घर है, हंसी खुशी का, ना कि बॉबी के बारे में बात करके दुखी होने का। वैसे भी विशांत और सिमरन इस बात को भुला नहीं पाए। बेटा, पोते की मौत को भुलाना इतना आसान नहीं होता है। मत ठहराओ अपने आप को दोषी उस बात के लिए जिस पर तुम्हारा कोई बस नहीं था। जाने वाला तो चला गया, अब जो है उसकी सोचो। नहीं विशांत, मेरा भाभी मेरी वजह से चला गया, मेरी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, क्यों जाने दिया मैंने उसे? ये मेरा कसूर है।
भाई बाजार से आदमी सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं। वो उसे अच्छे घर और परिवार से ही मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी आपने। आ गए। हाँ भाई, पूजा की तैयारी हो रही है। हाँ। चाय का प्याला मिलेगा? गुड मॉर्निंग। ओहो। बेटा तूने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? कोई बात नहीं बीजी, वहाँ पर भी चाय बनाने की ड्यूटी मेरी होती है। शाबाश। भाई बेटे के हाथ की चाय का मजा कुछ और होता है। कमाल की मिठास होती है उसमें। यू नो, कभी नौकर के हाथ की चाय पीनी पड़ जाए ना, दिन बड़ा अजीब सा गुजरता है। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। बेटे तू खुश तो है ना यहाँ? जी बाबूजी। क्या पढ़ रही है तू? जी कमाल है बाबू, आप पूछकर भी भूल जाते हैं। कल ही बीजी ने पूछा था और इसने बताया भी था कि क्या पढ़ाई कर रही हो। चलो भाई, फिर पूछ लिया हमने। बाबूजी अभी अभी बीए पास किया है। देखा देविका, मैं भी अच्छे संस्कारों की बात कर रहा था ना। मेरे दोस्त बलराज ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि उसकी अच्छाइयाँ उसकी इस बेटी में नजर आए। फख्र है मुझे अपने दोस्त पर। पापा को भी बहुत नाज था आप सबकी दोस्ती पर। बेटी, तुम चाय नहीं पियोगी? नहीं बीजी, मैं और राधिका एक साथ ऊपर पियेंगे। ठीक है, जाओ राधिका के पास जाओ। यहाँ हम बड़ों के बीच में बैठ के क्या करोगी? बेकार बोर हो जाओगी। और हाँ, जाते वक्त मालती से कहना उसने जो पूजा का सामान मंगवाया था ना, वो मैंने पिछले वाले कमरे में रखा है। जाओ जाओ। पता है रंजन, मैंने अपने दोस्त बलराज को वचन दिया था कि मैं उसकी बेटी रानी का ब्याह अपने बेटे करण से करवाऊंगा। उस वक्त मुझे क्या पता था कि ये वचन लेकर ही मेरा दोस्त इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगा। आज सोचता हूं कितना सुकून मिल रहा होगा बलराज की रूह को, ये जानकर कि मैं अपना वचन पूरा करने जा रहा हूं। वादा फरामोश नहीं हूं मैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबूजी, वरना आजकल तो लोग जुबान देने के बाद भी मुकर जाते हैं। हाँ, हमारे जमाने में ये रिवाज ना के बराबर था। आजकल की बात और है। तुम्हें भाई मियाँ के बारे में तो गीता ने बताया ही होगा। पता नहीं कहां से छिपते छिपाते बचते बचाते देविका को लेके आया था वो। पार्टीशन के जमाने के भयानक दिन थे वो। मेरे बाबूजी के पास लेके आए थे और कहने लगा हिंदू बच्ची है, आपने एक इंसान है, वादा कीजिए कि आप इसका ख्याल रखेंगे। और मेरे बाबूजी ने कहा मैं इसका ब्याह अपने बेटे से करूंगा, आज से हमारे घर की बहू है ये। क्या जमाने थे वो भी, वादा किया तो निभाया। लोगों के दिलों में मोहब्बत थी, दिमाग में सलाहियत थी। आज भी है बाबूजी, तभी हम आपको अपना वादा निभाते हुए देख पा रहे हैं। बेटे, रब से एक ही दुआ करता हूं कि जल्दी से करण और रानी का ब्याह करा दे, ताकि मैं अपना दिया हुआ वादा निभा सकूं। God, I'm exhausted. And starving. One pizza coming up. Thanks. There you go. You know what? अब ये सारी gifts. You know what? अब ये सारी चीजें तुम्हें संभालनी है. I mean, you know, it's really funny. I've been thinking about it. I don't know any of these people. मैं इनसे कभी भी नहीं मिली हूँ, but I really feel like I know all of them. Okay, there's BG, and then there is Taiji, your aunt. Yes, Radhika, Malvika. You know, मैंने इतने ध्यान से इन सब लोगों के लिए अब ये सब लिया है. I really hope they like it. I've taken all care as to their choices, their preferences. Really? Really. You know what, Karan? मैंने इन सब लोगों को तुम्हारी आंखों से देखा है. And none of them, they don't know me. मैं इन सब के लिए
I'm a complete stranger to them. उनको तो ये भी नहीं पता कि करण की लाइफ में शारन नाम की कोई लड़की भी है। करण की लाइफ में नहीं, करण की लाइफ। ये बात तुम मुझसे नहीं उनसे कहना। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे नहीं कह पाऊंगा? अच्छा, जस्ट वेट एंड सी। इस बार मैं वापस आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैंने उनसे क्या क्या कहा और उन्हें कैसे यकीन हो गया। किस बात का? यही कि तुम शायद हम शादी कर लेंगे as soon as I come back. पिज्जा। चला 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 चलो। कम ऑन यार, यू गाइस इतनी कम ऑन यार, इतनी टाइम क्यों लगा रहे हो? ये फौजें कहाँ निकल पड़ी हैं? ताई जी, फौजें लंदन की सैर करने जा रही है। घूमने फिरने, खाने पीने, बहुत सारी मस्ती करने। ताई जी बाय बाय। ताई जी। आज तो बड़ी मस्ती सूझ रही है। राधिका भी जा रही है क्या? हाँ, हम लोगों ने राधिका को चलने के लिए कहा है। ओए ओए ओए, अब ये जितने भी फन बने ना, ये शादी के पहले घर में ही करे तो अच्छा है। अरे ससुराल वाली बाद में करा देंगे ना। क्यों शिवराज, मैं ठीक कह रही हूँ ना? क्या हुआ ताई जी? भाई शादी को इतने कम दिन बचे हैं, सैर सपाटे पे जाना जरूरी है क्या सबका? कौन जा रहा है सैर सपाटों के लिए? हम जा रहे हैं मामा जी। सभी? और ये राधिका भी तो जा रही है। क्या? राधिका? राधिका कहाँ जाएगी? मामा एक्चुअली हम लोग एक ड्राइव पे जा रहे हैं, सोचा राधिका को भी ले चले। ड्राइविंग के लिए? अरे अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि हम मौज मस्ती करने जा रहे हैं, खाने पीने जा रहे हैं। अरे ताई जी, आप तो खामखा बस बात को पकड़ ही लेते हो। मालविका, ये कोई तरीका बात करने का? मैंने क्या कहा? मैं तो कुछ भी कहती हूँ बस आप। मालविका, शिवराज, बच्चे जरा घूमने जाना चाहते हैं। राधिका को साथ लेकर। दीजिए, उसकी शादी को इतने कम दिन रह गए हैं। क्या हो गया आप लोगों को? हाँ? और तुमने ये किसके कहने पर प्रोग्राम बनाया? जी, इन सबको मैंने इजाजत दी थी जाने के लिए। मुझसे पूछकर इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। तुमने कहा कि हाँ जाओ और राधिका को भी साथ में ले जाओ। Yes, but what's wrong with that? सुन रहे हैं बाबूजी आप? सुन रहे हैं ना? यहाँ हमारी बेटी की शादी होने वाली है और वो लंदन की सड़कों पर घूमेगी। भाई साहब, ये किस जमाने की बातें कर रहे हैं आप? रंजन, उसी जमाने की बात कर रहा हूं जिसमें मैं रहता हूं और उसी समाज की बात कर रहा हूं जिसमें हम यहाँ लंदन में रहते हैं। बाबूजी समझाइए इन्हें, ये इंडिया नहीं है, 100 करोड़ नहीं है हम यहाँ। एक छोटी सी बिरादरी है जिसमें बात तेजी से फैलती है। बाबूजी, आपकी बरसों की कमाई इज्जत एक पल में खाक में मिल जाएगी। बाबूजी, अगर आप चुप रहेंगे तो। लेकिन बाबूजी, इसमें बुराई क्या है? इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। बुराई मुझ में है, क्योंकि मैं एक बेटी का बाप हूं जिसे अपनी खानदान की इज्जत आबरू की फिक्र है। कोई हमारी बेटी के बारे में बातें करें, ये सुनना अच्छा लगेगा आपको? ऐसी बात नहीं है शिवराज। रंजन ने भी सोच समझ के इजाजत दी होगी। रंजन, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन शिवराज की बात भी गलत नहीं है। यहाँ लंदन में हिंदुस्तानियों की जबान किस तरह चलती है इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये लोग जिस वक्त यहाँ आए थे ना, आज भी उसी वक्त में जी रहे हैं और हमें इन्हीं के बीच जीना है। अब उनकी सोच की वजह से हम उनसे अपना नाता तो नहीं ना काट सकते। ये लोग ये सब बातें नहीं समझेंगे बाबूजी। सॉरी, आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था हमारा। एक्चुअली बाहर जाने का प्लान मैंने ही सजेस्ट किया था। आप कहेंगे तो हम कैंसिल कर देते हैं। नहीं नहीं मेरी बच्ची, जब तय कर लिया है तो जाओ, कैंसिल मत करना। मगर 7 बजे से पहले घर लौटोगे तो जाने दूंगी तुम लोगों को। उसकी जिम्मेदारी मेरी, और मैं राधिका का भी पूरा ख्याल रखूंगी। जी, अरे जब वो कह रहे हैं कि जल्दी लौटेंगे तो जाने दो ना उन्हें। देविका, इतना भी भरोसा करना ठीक नहीं है। और ये रानी तो ऐसे ही बच्ची है, इतने लोगों को कैसे संभालेगी?
और ये अगर 10 बजे से पहले फौजी वापस आ गई ना तो मेरा नाम बदल देना तू। जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी आना। अच्छा तुम मेरे बच्चों को कई बार ज्यादा आज़ादी देती हो। मैं आज़ादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन राधिका का यूं इन दिनों जाना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। आप बेफिक्र रहिए, मुझे पता है वो लोग जल्दी आ जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है उन पर। चलो मेरे साथ, अभी कहीं नहीं जाना। चलो गीतिका, चलो, नहीं बोला मैं नहीं जाना। मम्मा आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हो, मैं यहाँ पे क्या करूंगी? मुसीबत है, सिट डाउन। क्या हो गया? मुसीबत क्यों हो गई भाई? और वैसे भी तूने भेजा क्यों नहीं सबके साथ? बेचारी सैर ही कराती। ताई जी ये लड़की समझती नहीं है। अपनी दीदी की शादी में इसे अपनी पसंद से ड्रेस सिलवानी है और डिजाइन भी खुद ही करना है मैडम को। अब बाप ही बताइए दिन कितने रह गए हैं, अब वहां कब जाएंगे? और अगर टाइम पे ड्रेस नहीं सिली तो फिर से मेरी आफत। ये बाप बेटी मेरा जीना मुश्किल कर देते हैं। गीतिका, वैसे बात तो तेरी मम्मी सही कह रही है ना? मुझे क्या पता था कि मम्मा मुझे इस वजह से रोक रही थी। अब तो पता चल गया ना? हाँ। मेरी अच्छी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, आई लव यू। हाँ हाँ बस ठीक है। अरे गीतिका सुन, ओफो ये लड़की भी ना सुन। I just love this place. Okay. Oh, come on, Rani, Malu, let's go. Hurry up. Oh God, so much fun. The weather's so good. Look at it. Isn't that beautiful? Damn cool, yeah. I love this place, man. It is so beautiful, yeah. Oh, you know, ये शहर, I mean, क्या शहर है यार, क्या वेदर है यार। I mean, you know, इंडिया में वेदर सिर्फ कभी कभार मिलता है, और जब मिलता है ना तो हम लोग कितने रोमांटिक हो जाते हैं। You know, honestly, I wish कि right now मैं अपनी बहनों और अपने इस भाई और होने वाली मामी के साथ होने के बजाय किसी लड़की के साथ होता। I wish I had a girlfriend यार। What, Rahul? You don't have a girlfriend? No यार। That's really sad. Very sad यार। मगर जिनकी लाइफ में कोई है भाई वो तो इस मौसम को एंजॉय कर ही सकते हैं। What do you say? अब क्या करें, चाचू को इतनी दूर से बुला भी तो नहीं सकते ना। अरे मामू को छोड़ो, तुम्हारे लिए तो किसी को बुला सकते हैं, someone special। वाह 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 वाह। मेरा भाई मेरे दिल की बात कितनी जल्दी पहचान लेता है। I just love it। I like it। सुनिए, यहाँ पर किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। I'm totally out of it। हमने प्रॉमिस किया कि हम घर जल्दी पहुँचने वाले हैं। Come on यार। हाँ, एक्चुअली राधिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। Forget all that। भाई हम जीजू को घर पे बुलाएंगे। राहुल, मेक अ फोन कॉल। Yeah, give me phone। Oh God, Rani, stop them! I'm gonna be in trouble। वेल राधिका, घर में मिलने में कोई हर्ज भी नहीं है और हम लोग सब होंगे ना। That's great। अब तो रानी भी हमारे साथ है। अब तो रानी भी हमारे साथ है और राधिका अकेले पड़ गई है। Now what you gonna do, राधिका? राधिका मुंह क्यों बना रही है? As if you don't want to talk to him। हेलो, जी मैं अमित से बात कर सकता हूँ? Yes, speaking। अमित, राहुल तेरे से बात नहीं होगी, मालविका को फोन दे। Hello जीजू, this is Malvika here। हाय मालविका, ये किसके साथ हो तुम? जीजू वो हम राहुल के साथ हैं because इंडिया से बुआ आई हैं। ओहो, so how are you? I'm absolutely fine and I'm remembering you quite a lot। अच्छा जीजू, the thing is कि राधिका आपको बहुत याद कर रही थी। Just to speak to her। Talk to him, yeah, come on। Hi। Hi। भाई भला हो मालविका का जिसने तुम्हारी आवाज तो सुनाई। वो क्या है कि ये सब मेरे पीछे लगे हुए थे ना। God bless them all। मालविका आपसे कुछ कहना चाहती है। मालविका हेलो जीजू, एक्चुअली शी इज मिसिंग यू क्वाइट अ लॉट और हम सोचे थे अगर आप शाम को उससे मिलने के लिए आ सकते हो तो। अच्छा जस्ट अ मिनट, जस्ट स्पीक टू राधिका। बात करना है यार। अरे let it talk यार। जी तुम मुझसे इतनी सी बात नहीं कह पा रही? बोलो कितने बजे आना है तुम्हारे घर? वो मैं राहुल तो बात करो। 11 o'clock। हेलो, हाय अमित, राहुल बोल रहा हूँ। आप रात को 11 बजे घर आ सकते हैं? ओके ओके, I'll be there। बाय। किसका फोन था? ऑफिस से कॉल था। चलें?